जय श्री कृष्ण। प्रिय भक्त गणों, एक समय युधिष्ठिर ने कृष्ण भगवान से एकादशी व्रत किसी विधि से किया जाता है, उसका क्या फल प्राप्त होता है, उपवास के समय दिन जो क्रिया की जाती है, आप कृपा करके मुझसे कहिए। यह वचन सुनकर श्री कृष्ण जी कहने लगते हैं, युधिष्ठिर, मैं तुमसे एकादशी का व्रत महत्व कहता हूँ, ध्यान पूर्वक से सुनना तुम। सर्वप्रथम हेमंत ऋतु में मार्गशीर्ष कृष्ण एकादशी से इस व्रत को प्रारंभ किया था। दशमी को शाम काल में भोजन के बाद अच्छी प्रकार से दातून करें ताकि अन्न का अंश मुंह में न रह जाए। रात्रि को भोजन कदापि न करें, अनाधिक बात करें। एकादशी के दिन प्रातः 4 बजे उठकर सुबह पहले व्रत का संकल्प ले। इसके पश्चात शौच आदि से निवृत्त होकर शुद्ध जल से स्नान करें। व्रत करने वाला मूढ़, पाखंडी, निर्धंक, मिथ्याभाषी तथा किसी भी प्रकार के पापी से न बात करें। स्नान के पश्चात धूप, दीप, नैवेद्य आदि 16 प्रकार की चीज़ों से भगवान का पूजन करें और रात को दान करें। रात्रि में सोना या प्रसंग नहीं करना चाहिए। सारी रात भजन कीर्तन आदि करना चाहिए। जो कुछ पहले जाने अनजाने में पाप हो गए हैं, उनकी क्षमा याचना करनी चाहिए। धर्मात्मा पुरुषों की कृष्ण और शुक्ल दोनों पक्षों की एकादशी हो को समान समझना चाहिए। जो मनुष्य इस विधि के अनुसार एकादशी का व्रत करता है, उन्हें शंखधार तीर्थ में स्नान करके भगवान के दर्शन करने जो फल प्राप्त होता है, वह एकादशी व्रत के 100वें भाग में भी समान नहीं है। व्यतिपात के दिन दान करने से लाख गुना फल प्राप्त होता है। संक्रांति में से 4 लाख गुना तथा सूर्य चंद्र ग्रह में स्नान दान से जो पुण्य प्राप्त होता है, वही पुण्य एकादशी के दिन व्रत करने वाले से प्राप्त होता है। अश्वमेध यज्ञ करने से 100 गुना तथा 1 लाख तपस्वी को 60 वर्ष तक भोजन कराने से 10 गुना, 10 ब्राह्मणों अथवा 100 ब्रह्मचार्य को भोजन कराने से 1000 गुना पुण्य भूमि दान करने से प्राप्त होता है। उससे 1000 गुना पुण्य कन्यादान से मिलता है। इससे भी 10 गुना पुण्य विद्यादान करने से मिलता है। विद्यादान करने से 10 गुना अधिक पुण्य भूखे को भोजन कराने से होता है। अन्नदान के समान इस संसार में कोई ऐसा कार्य नहीं है जिससे देवता और पितर दोनों तृप्त होते हैं, परंतु एकादशी के व्रत का पुण्य सबसे अधिक होता है। हजारों यज्ञों से भी अधिक इसका फल है। इस व्रत का प्रभाव देवताओं को भी दुर्लभ है। रात्रि को भोजन कराने वालों को उपवास या आधा फल मिलता है और दिन में एक बार भोजन कराने वाले को भी आधा ही फल मिलता है। जबकि निर्जल व्रत रखने वाले का महात्मा देवता भी वर्णन नहीं कर सकते। युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आपने हजारों यज्ञ और लाख गोदान को भी एकादशी व्रत के बराबर नहीं बताया, सो यह तिथि सब तिथियों से उत्तम कैसे हुई, यह बताइए। भगवान कहने लगे, युधिष्ठिर, सतयुग में मुर नाम का दैत्य उत्पन्न हुआ। वह बड़ा बलवान और भयानक था। उस प्रचंड दैत्य ने इंद्र, आदित्य, वसु, वायु, अग्नि आदि सभी देवताओं को पराजित करके भगा दिया। तब इंद्र सहित सभी देवताओं ने भयभीत होकर भगवान शिव से सारा वृत्तांत कहा और बोले, हे कैलाशपति, मूढ़ दैत्य से भी भयभीत होकर सब देवता मृत्यु लोक में
फिर रहे हैं। तब कहा देवताओं ने, तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों के दुखों का नाश करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाओ, वे ही तुम्हारे दुखों को दूर कर सकते हैं। शिव जी को ऐसे वचन सुनकर सभी देवता क्षीर सागर में पहुँचे। वहाँ भगवान को शयन करते देख हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे कि हे देवताओं द्वारा स्तुति करने योग्य प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। देवताओं की रक्षा करने वाले मधुसूदन, आपको प्रणाम है। आप हमारी रक्षा करें। दैत्य से भयभीत होकर हम सब भी आपकी शरण में आए हैं। आप इस संसार के कर्ता, माता पिता, उत्पत्ति और पालन करता तथा संहार करने वाले हैं। सबको शांति प्रदान करने वाले हैं। आकाश और पाताल भी आप ही हैं। सबके पिता मह ब्रह्म, सूर्य, चंद्र, अग्नि, सामग्री, ओम, आहुति, मंत्र, तंत्र, जप, यजमान, यज्ञ, कर्म करता है, भोक्ता भी है, आप ही हैं। आप सर्व हैं, व्यापक हैं। आपके सिवा तीनों लोकों में चर है तथा चर है, कुछ भी नहीं है। हे भगवान, देवताओं ने हमें जीत कर स्वर्ग से भ्रष्ट कर दिया और हम सब देवता इधर उधर भागे फिर रहे हैं। आप उन देवताओं से हम सब की रक्षा करें। और इंद्र से ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे कि हे इंद्र, ऐसा मायावी कौन है जिसने सब देवताओं को जीत लिया है? उसका नाम क्या है? उसमें कितना बल है और उसकी आश्रय क्या है में है तथा उसका स्थान कहाँ है? यह सब मुझसे कहो भगवान। के ऐसे वचन सुनकर इंद्र बोले, भगवान, प्राचीन समय में एक हरिजंग नाम राक्षस था। उसके पराक्रमी तथा लोक विख्यात मुर नाम का एक पुत्र हुआ। उसकी चंद्रावती नाम की नगरी है। उसने सब देवताओं को स्वर्ग से निकालकर वहां अपना अधिकार जमा लिया है। उसने इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, वायु, ईश्वर, चंद्रमा, नक्षत्र आदि सबके स्थान पर अधिकार कर लिया है। सूर्य भगवान बनकर स्वयं ही प्रकाश करता है, स्वयं ही मेघ बन बैठा है और सबसे अजय है। निकंदन, उस दुष्ट को मारकर देवताओं को अजय बनाइए। यह वचन सुनकर भगवान ने कहा, हे देवताओं, मैं शीघ्र ही उसका संहार करूँगा। तुम चंद्रावती नगरी जाओ। इस प्रकार कहकर भगवान सहित सभी देवताओं ने चंद्रावती नगरी की ओर प्रस्थान न किया। उस समय दैत्य सेना सहित युद्ध भूमि पर गरज रहा था। उसकी भयानक गर्जना सुनकर सभी देवता भय के मारे चारों दिशाओं में भागने लगे। जब स्वयं भगवान रणभूमि में आए तो दैत्य उन पर भी अस्त्र शस्त्र आयुध लेकर दौड़ पड़ा। भगवान ने उन्हें सर्प के समान अपने बाणों से वध डाला और बहुत से दैत्य मार गए, लेकिन केवल मुर बचा रहा। वह विचल भाव सिद्ध होता है। उसका शरीर छिन्न छिन्न हो गया, किंतु वह लगातार युद्ध करता रहा। दोनों के बीच मल्ल युद्ध हुआ। वर्ष का तक उनका युद्ध चलता रहा, किंतु मुर नहीं हारा। थक आश्रम चले गए। वहाँ हेमवती नामक सुंदर गुफा थी। उसने विश्राम करने के लिए भगवान उसके अंदर प्रवेश कर गए। यह गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका एक ही द्वार था। भगवान विष्णु
वहाँ योग निद्रा की गोद में सो गए। मोर भी पीछे पीछे आ गया और भगवान को सोया देखकर मारने को उद्यत हुआ। तभी भगवान के शरीर से उज्ज्वल कांतिमय रूप वाली देवी प्रकट हुई। देवी ने राक्षस मोर को ललकारा, युद्ध किया, उसे तत्काल मौत के घाट उतार दिया। श्री हरि जब योग निद्रा की गोद में सो उठे तो सब बातों को जानकर उस देवी ने कहा कि आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ है, अतः आप उत्पन्न एकादशी के नाम से ही पूजित होंगी। आपके भक्त वही होंगे जो मेरे भक्त हैं। इस एकादशी का व्रत किस प्रकार है करना चाहिए, इस विषय में भगवान ने कहा कि इस दशमी के दिन सिर्फ एक वक्त ही सात्विक आहार लेना चाहिए और संध्या काल में पवित्र हो जाना चाहिए। रात्रि के समय भोजन नहीं करना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए। संकल्प लेकर व्रत पारण करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जो व्यक्ति इस प्रकार उत्पन्ना एकादशी का व्रत करता है उसे हजारों यज्ञों की बराबर पुण्य प्राप्त होता है। जो भिन्न भिन्न धर्म कर्म से मिलता है उन सब से कई गुना अधिक पुण्य एकादशी का व्रत निष्ठा पूर्वक करने से प्राप्त होता है। तो प्रिय भक्तों, आप सभी प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। आशा करती हूँ कि मेरे द्वारा सुनाई गई आपको यह कथा अत्यंत पसंद आई होगी। यदि आपको कथा